अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जीटीओ के इंडोर टास्क को। अभी हम डिस्कस करेंगे जीटीओ के आउटडोर टास्क। जब आप अपने टी ब्रेक के बाद पीटी ड्रेस में जाते हैं टास्क एरिया में, तब वहाँ पे ये जीटीओ आपसे 5 तरह के टास्क करवाएगा। नंबर 1 है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, नंबर 2 है हाफ ग्रुप टास्क, नंबर 3 इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स हैं, जो 8 तरह की इंडिविजुअल ऑब्स्टैकल्स होती हैं जो आपने वहाँ पे परफॉर्म करनी होती हैं। नंबर 4 पे आ जाता है कमांड टास्क, नंबर 5 पे आ जाता है फुल ग्रुप टास्क। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं किन इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है जब आप ये टास्क कर रहे होते हैं आईएसएसबी के अंदर। पहला टेस्ट है जी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। ये किस तरह का टेस्ट होता है ये आपको मैं एक पिक्चर की सूरत में दिखा देता हूँ। चलें जी, अब देखते हैं कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस हैं, टिप्स हैं जब आप ये टेस्ट कर रहे हैं उनको अपने ज़हन में रखना है। नंबर 1 पे आ जाता है लिसन इंस्ट्रक्शंस ऑफ जीटीओ केयरफुली। तो सबसे पहली चीज़ जो ये है कि जीटीओ ने आपको टास्क एरिया में लेके जाना होता है, वहाँ आपको आपके टास्क के रिलेटेड उसने इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। तो तब आपने उन इंस्ट्रक्शंस को बड़े गौर से सुनना है। वहाँ पे 3 तरह की चीज़ें होंगी। नंबर 1 प्लैंक होगा, नंबर 2 ड्रम होगा, नंबर 3 रोप होंगी। उनको भी आपने लेके जाना टास्क एरिया के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक, और ख़ुद भी जाना होता है। तो आपने जीटीओ की इंस्ट्रक्शंस को बहुत गौर से सुनना है। वहाँ पे जो रेड एरिया वो बताएगा वो होगा आउट ऑफ बाउंड, और जो वाइट एरिया होगा वो होगा इन बाउंड। आउट ऑफ बाउंड का मतलब ये होता है कि जिसे आप टच ना कर सकें, और इन बाउंड का मतलब ये होता है जिसे आप टच कर सकें। इसके अलावा जीटीओ अपनी इंस्ट्रक्शंस के अंदर बताएगा कि ज़मीन आपके लिए आउट ऑफ बाउंड है, मतलब आप ज़मीन को टच नहीं कर सकते। ना आपका ड्रम, ना रोप, ना प्लैंक, ना आप खुद, कोई भी चीज़ ज़मीन को टच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो आउट ऑफ बाउंड है आपके लिए भी और सामान के लिए भी। अब वहाँ पे कुछ एरिया ऐसे होते हैं जिन पे रेड कलर भी होता है और वाइट भी होता है। तो वो एरियाज़ जो हैं वो सामान के लिए इन बाउंड होते हैं, मतलब आप सामान रख सकते हैं, और आपके लिए ख़ुद के लिए आउट ऑफ बाउंड होते हैं। और बाज़ एरिया जो होते हैं वो सामान के लिए इन बाउंड और आपके लिए आउट बाउंड, इसी तरह आपके लिए आउट बाउंड और सामान के लिए इन बाउंड होते हैं। तो आपने जीटीओ के इंस्ट्रक्शंस को बड़े गौर से सुनना है। नंबर 2 पॉइंट है जी आस्क एनीथिंग यू वांट बिफोर स्टार्टिंग टास्क। टास्क स्टार्ट होने से पहले जीटीओ से आप कोई भी चीज़ पूछ सकते हैं अगर आपको टास्क के रिलेटेड समझ नहीं लगी तो। नंबर 3 है डोंट रोब थिंग्स फ्रॉम अदर कैंडिडेट्स। दूसरे कैंडिडेट से टास्क स्टार्ट होने के बाद आपने चीज़ें खींचनी नहीं है। फ़र्ज़ किया किसी स्टूडेंट कैंडिडेट ने अगर प्लैंक उठा लिया तो आपने उससे छीनना नहीं है कि लाइन भाई मैं उठाता हूँ। तो इस तरह आपने नहीं करना है। जो काम आपके हिस्से में आ रहा हो वही आपने करना है, अदरवाइज़ आप साथ साथ चलेंगे। नंबर 4 है कीप योर सेल्फ बिजी एंड इंटरेस्टेड इन द टास्क। नंबर 4 चीज़ ये है कि आपने अपने आप को बिजी रखना है उस टास्क के अंदर। खुद को ये शो नहीं करना कि आप बहुत बोर हो रहे हैं। जीटीओ आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसने ब्लैक ग्लासेस पहनी होती हैं, तो आपको पता नहीं होता जीटीओ आपको जज कर रहा होता। आपने जीटीओ की तरफ नहीं देखना, अपने टास्क में इन्वॉल्व रहना है। कोई काम हिस्से में आ रहा है तो करें, अदरवाइज़ आप साथ साथ चलते जाएंगे। उसके बाद है बिहेव नेचुरल, डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट। इसका मतलब ये है कि आप नेचुरल रहें, ये नहीं कि दूसरे जो कैंडिडेट्स हैं उनको सलाह मशवरे देना शुरू कर दें कि लाए जी ये कर लें, वो कर लें, फलां कर लें। तो जो चीज़ आप कर सकते हैं वो करें, अदरवाइज़ आप साथ साथ चलते रहें। कोई किसी को हुक्म नहीं देगा, क्योंकि आप सब लोग इक्वल होते हैं इस टास्क के अंदर, कोई कमांडर नहीं होता है। उसके बाद है जी आपने हार्ड वर्क करना है। नंबर 5 पॉइंट पे है आपने हार्ड वर्क का मतलब यह है कि अगर आपके हिस्से में कोई काम आ रहा है तो आपने लाजमी तौर पे वो काम करना है, और ख़ुद को बोर नहीं करना इस टास्क के अंदर, क्योंकि अगर आप बोर करेंगे तो जीटीओ समझ जाएगा कि ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, जो कि बड़ा ही ड्रॉबैक होगा आपकी पर्सनैलिटी का और आपके टास्क को ख़राब कर देगा। अब जी नंबर 2 पे है हाफ ग्रुप टास्क। इस टास्क के अंदर जीटीओ आपको 2 ग्रुप्स में कन्वर्ट कर देगा। फ़र्ज़ किया अगर आपका 9 मेंबर्स हैं आपके ग्रुप के, तो वो आपको 3-3 में कन्वर्ट कर देगा। जैसा कि आगे पिक्टोरियल वे में आप देख सकते हैं कि 3 कैंडिडेट्स करेंगे। हाफ ग्रुप टास्क की भी इंस्ट्रक्शन सेम ही है जी, जैसे जी प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की हैं, ये आप नीचे पढ़ भी सकते हैं। इसको करते हुए भी आपको ज़हन में वही चीज़ें रखनी है जो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। इनफैक्ट पूरा जीटीओ के जितने भी आउटडोर टास्क होते हैं उनको करने के लिए आपको सेम चीज़ें ही ज़हन के अंदर रखनी होती हैं।
कि आप उस टास्क के अंदर इंटरेस्टेड हों, उस टास्क के अंदर बोर ना हो, और दूसरा ये कि आप टोटली इन्वॉल्व हों उस टास्क के अंदर। ये ना हो कि आप बोर हो रहे हो, आप कोई काम ना कर रहे हो, आगे पीछे दाएं बाएं देख रहे हो, तो ये चीज़ें आप लोगों ने नहीं करनी है। GTA आउटडोर टास्क के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो होता है वो कमांड टास्क होता है। इन अ कमांड टास्क यू विल बी गिवन द अथॉरिटीज ऑफ ऑफिसर ओवर अदर कैंडिडेट्स। You will be briefed by GTO about your task. Then he will ask you to call your mates after 2 to 3 minutes of briefing and you will start leading. GTO आपको ग्रुप का लीडर बनाएगा, आप ऑफिसर होंगे, बाकी सारे आपके सोल्जर्स होंगे। तब वो आपको एक टास्क लेके जाएगा, बाकी सारे कैंडिडेट्स दूर खड़े होंगे और आप अकेले उस टास्क के करीब खड़े होंगे जो आपने परफॉर्म करवाना है एज ए ऑफिसर। तो वो आपको गाइडेंस देगा, उस गाइडेंस को आपने गौर से सुनना है। उसके बाद वो आपको टाइम देगा कि आप 2 या 3 मिनट के लिए सोचें कि इसका हल क्या होगा। उसके बाद वो आपको कहेगा कि अपने साथी कैंडिडेट्स को बुलाएं अपने ग्रुप के नाम से। फ़र्ज़ किया आपके ग्रुप का नाम ओ है, तो वो कहेगा कि अपने ग्रुप को बुलाएं, तो आपने लाउडली कहना है ग्रुप ओ कम हेयर, यानी कि आपने अपनी तरफ उस ग्रुप को बुलाना है और लाउडली बुलाना है। उसके बाद आपने कोशिश ये करनी है कि जब आप कमांड टास्क कर रहे हो उस वक्त आप मिडल में रहें, कुछ जो आपके सोल्जर्स हैं या कैंडिडेट्स हैं वो आगे रहें, कुछ जो है वो पीछे रहें, ताकि आप मिडल में और फ्रंट फ्रॉम द लीड करें, क्योंकि लीडर जो होता है वो हमेशा फ्रंट से लीड करता है। आप टास्क के अंदर सबसे पहले इंटर हों और टास्क के दौरान यानी कि मिडल में रहें और उसके बाद सबसे एंड पे निकलें। यही सबसे अच्छा तरीका है टास्क करने का, कमांड टास्क करने का। उसके बाद मेन चीज़ आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ चेक होनी है। वो लीडरशिप क्वालिटी कैसे चेक होनी है जी? आप राइट पर्सन फॉर राइट वर्क, ठीक है जी। किसी भी काम के लिए आपके पास एक राइट पर्सन हो, उसको आपने चूज़ करना है। ये नहीं कि अगर फ़र्ज़ किया आपके टास्क के अंदर छलांग लगानी है तो आप किसी मोटे बंदे को सिलेक्ट कर लें जी, चलें जी छलांग लगाएं, और उसे टास्क ना हो। तो इस तरह आपकी लीडरशिप ये डीमेरिट होगा आपका, कि आपको लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं है आपके अंदर कि आप किसी पर्सन को जज कर लें कि कौन सा बंदा किस काम के लिए परफेक्ट है। तो ये भी चीज़ आप लोगों ने ज़हन में रखनी है कि कमांड टास्क करते हुए आपने एक तो जेंटलमैन कहना है, नंबर 2 आपने रोब ज़्यादा नहीं डालना। कोई गलती कर रहा है तो उसी टाइम उसको रोकना है कि आप भाई आउट बाउंड हैं तो आप इन बाउंड हो जाएं, किसी भी जगह पे आप टच नहीं कर सकते, आप उसको टच कर रहे हैं। तो सब सोल्जर्स को आपने जज भी करना होता है। नंबर 2 आपने सारे प्रोसीजर को देखने के बाद उसका करेक्ट हल भी निकालना होता है, उस पजल का, उस टास्क का। तो ये चीज़ें ज़हन में रखनी है जब आप कमांड टास्क कर रहे हो। उसके बाद है जी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स। ये कुल 8 तरह की होती हैं। नंबर 1 बॉक्सिंग रिंग, 2 पे हैंगिंग ब्रिज, 3 पे टायर, 4 पे लॉन्ग जंप हाई जंप, 6 पे मॉन्की ब्रिज, 7 पे टार्जन स्विंग और 8 पे जिगजैग। तो ये 8 तरह की ऑब्स्टेकल्स होती हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो के आगे जाके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये बॉक्सिंग रिंग क्या होती है, हैंगिंग ब्रिज क्या होती है। तो अभी सिर्फ आप इनकी इन्फो देखें, ये होती क्या है ये जानें। नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो सारी इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स पे होगी कि इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स को कैसे करना होता है और क्या राइट वे होता है इनको स्टार्ट करने का। पांचवा और आखिरी टास्क होता है जी फुल ग्रुप टास्क। इसमें नॉर्मली जो जीटीओ है वो आपसे परफॉर्म नहीं करवाते हैं। आपको कहते हैं कि इवन चेस्ट नंबर वाले इन बाउंड हैं 5 सेकंड के लिए, तो उन्होंने दौड़ के जाना होता है। तो जो इन बाउंड हो वो कोशिश करें कि वो कोई ना कोई सामान या बंदा साथ उठा के जाएं। कोशिश ज़्यादा ये करने के बंदा उठाएं, ये अच्छा इंप्रेशन है क्योंकि सोल्जर बचना चाहिए, सामान जाता तो जाए। अगर आप बंदा और सामान दोनों उठा सकते हैं तो दोनों उठा के आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ दौड़ जाएं।
ये ज़्यादातर परफॉर्म नहीं करवाते हैं। अदरवाइज़ इसकी इंस्ट्रक्शन जो है वो सारी सेम है एज़ जैसे प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क की हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह हाफिज़।